राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहां भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं भक्त प्रहलाद की कथा, कहानी, लीला। तो फ्रेंड्स, भक्त प्रहलाद की कथा को, लीला को पूरा सुनिएगा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, काफ़ी समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था हिरण्यकश्यप और उनकी पत्नी का नाम था कयाधु। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही, क्योंकि उनकी माँ बहुत धार्मिक थी, इसलिए भगवान का हमेशा नाम जप करते रहते थे, उन्हीं का स्मरण करते थे। उनकी माता भी विष्णु भगवान की, नारायण भगवान की भक्त थी। तो उन्होंने अपने बेटे को यही सिखाया था कि भगवान की हमेशा मन से, श्रद्धा से भक्ति करो, तो भगवान तुम्हें एक दिन ज़रूर मिलेंगे और वह हर जगह होते हैं। तो यही बात प्रहलाद के मन में घर कर गई। कहते हैं ना, पहला गुरु माँ ही होती है। तो प्रहलाद अब अपनी माँ की इन बातों को, सीखों को अपने जीवन में उतारने लगा और हमेशा भगवान का नाम जप करता रहता, नारायण भगवान का स्मरण करता रहता। एक दिन प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप राजा मंत्रियों के साथ दरबार में बैठे थे। तभी हिरण्यकश्यप बालक वहां आया। तो उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा कि आओ बेटा, मेरी गोद में बैठो। और हिरण्यकश्यप को गोद में बिठाकर राजा ने कहा, हिरण्यकश्यप ने कहा, पुत्र, तुम्हारे गुरु ने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सिखाई होंगी, कुछ हमें भी बताओ, तुमने क्या सीखा है? तो प्रहलाद ने कहा कि सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा महान हमारे ईश्वर है, प्रभु नारायण है, विष्णु भगवान है। उनसे बड़ा कोई भी नहीं। वह सर्वव्यापी हैं, हर जगह हैं, हर स्थान पर हैं। हमें उन्हीं की शरण में रहना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। यह सुनकर महाराज हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हुए और कहने लगे कि मुझसे बड़ा भला कौन यहाँ भगवान है? मैं ही सबका भगवान हूँ। तो हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित थे और उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि क्या तुम्हारे गुरु ने यही सिखाया है? और क्रोध में आकर हिरण्यकश्यप ने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाइए, प्रहलाद के गुरुजी को लेकर आइए। और वहाँ गुरु शुक्राचार्य थोड़ी देर बाद आ गए। तो राजा ने कहा कि आपने ये क्या सिखाया है प्रहलाद को? क्या मुझसे बड़ा भी कोई भगवान है? यह विष्णु का नाम जप करता है। तो गुरु शुक्राचार्य ने कहा, ये सब बातें मैंने इसे नहीं सिखाई है। ये अपने आप ही बचपन से ही, जब ये छोटा था तभी से भगवान विष्णु का नाम जप करता है, उन्हीं की भक्ति करता है। यह सब मैंने नहीं सिखाया। तो जो राजा हिरण्यकश्यप थे, उन्हें बहुत क्रोध आया और कहा कि पुत्र, देखो, तुम अब भी समझ जाओ, क्योंकि तुम मेरे पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम आज के बाद भगवान विष्णु का, नारायण का नाम जब बंद कर दो और केवल तुम अपने पिता का नाम लो, हिरण्यकश्यप का नाम लो, क्योंकि उनके अलावा और कोई भगवान नहीं है। और यह चेतावनी देकर प्रहलाद को छोड़ दिया गया। मगर प्रहलाद, क्योंकि उसके रोम रोम में भक्ति थी, उसकी आत्मा में भक्ति रची हुई थी, बसी हुई थी, तो वह ये सब नहीं छोड़ पाया और भगवान विष्णु का निरंतर जाप करता था। जब यह बात राजा हिरण्यकश्यप को पता लगी तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि मेरे महल में ही मेरा दुश्मन पैदा हो गया है। अब एक ही रास्ता है कि इसे मरवाना होगा। और जो भक्त प्रहलाद है, उसको देखकर राजा हिरण्यकश्यप ने सिपाहियों को आदेश किया, इशारा किया कि अब इसे मृत्यु दंड देना होगा, तो जाओ, इसे मार डालो। तो जो सिपाही थे, उन्होंने अनेक हथियार इस्तेमाल किए प्रहलाद को मारने के लिए, भक्त प्रहलाद को मारने के लिए, पर सारे हथियार विफल हो गए और किसी चीज़ से उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा था। तब राजा ने कहा कि इसे पागल हाथी के सामने डलवा दो, वह अपना आप इसे कुचल देगा। तो सिपाहियों ने वैसा ही किया। भक्त प्रहलाद को, जो बालक प्रहलाद था, उसे पागल हाथी के सामने छोड़ दिया गया। अब हाथी ने क्या किया? क्रोध में पहले तो हाथी दौड़ता हुआ आया और फिर उसने जो ही प्रहलाद को देखा, वह शांत भाव से होकर बैठ गया
उसने सूंड में लपेटकर प्रहलाद को उठाया और अपनी पीठ पे बिठा लिया। यह सब राजा और सिपाही देख रहे थे। फिर राजा को और क्रोध आया। उन्होंने आदेश दिया कि पुत्र प्रहलाद को हाथ पैर बांधकर समुद्र में गिरा दिया जाए, पानी में गिरा दिया जाए। सिपाहियों ने वैसा ही किया। बहुत ऊंचाई से समुद्र में प्रहलाद को गिरा दिया गया। फिर भी प्रहलाद अपने आप ही समुद्र से ऊपर आ गया और बच गया। ऐसे ही ऊंची ऊंची चट्टानों से प्रहलाद को हाथ पांव बांध के गिराया गया। तब भी वे जो बालक प्रहलाद था, भक्त प्रहलाद था, वह ऊपर अपने आप आ जाता और वह सुरक्षित रहता, उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचती। अब तो राजा को और भी क्रोध आ गया। तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलवाया और कहा, बहन होलिका, ये जो मेरा पुत्र है प्रहलाद, यह नारायण भगवान की भक्ति करता है, जो कि मेरे महल में अपराध माना जाता है। इसका दंड केवल मृत्यु है और मैं अनेक बार इसके प्राण लेने की कोशिश कर चुका हूँ, प्रयत्न कर चुका हूँ, पर मैं सफल नहीं हुआ। क्या तुम मेरी मदद करोगी, सहायता करोगी? तो होलिका जो बहन थी हिरण्यकश्यप की, उसने कहा, क्यों नहीं भैया, अब आप निश्चिंत हो जाइए। अब प्रहलाद की मृत्यु निश्चित है। और जो होलिका है वह, उसने कहा कि मेरे चारों ओर चिता बनवा दीजिए, लकड़ियाँ लगवा दीजिए और उस पर मैं बैठूंगी। होलिका को एक वरदान मिला था भगवान शंकर से। एक चादर मिली थी वरदान के रूप में कि जब भी वह उसे ओढ़कर आग में बैठेगी तो आग का असर उस पर नहीं होगा, वह नहीं जलेगी। तो होलिका ने इसी वरदान का फायदा उठाया, लाभ उठाया और वह लकड़ियों पर बैठ गई। प्रहलाद को गोद में लेकर वह चादर ओढ़ ली और सिपाहियों को आदेश दिया कि इसमें आग लगा दो। सिपाहियों ने वैसा ही किया। थोड़ी देर में सारी लकड़ियां जलने लगी, ऊंची ऊंची आग की लपटें उठने लगी। थोड़ी देर में क्या हुआ, ठंडी ठंडी हवा चली और एक हवा का तेज झोंका आया और जो होलिका है उसकी वह चादर सर से उड़ गई और होलिका जलकर राख हो गई और प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। भगवान ने उसे कुछ नहीं होने दिया, नारायण भगवान ने उसे बचा लिया। यह सभी देख रहे थे। तो जो राजा हिरण्यकश्यप थे उन्हें और भी क्रोध आ गया और सभा में प्रहलाद से कहने लगे कि जिसका तुम इतना गुणगान करते हो, जिसका तुम हमेशा नाम जप करते हो, कहाँ है वह, मुझे भी दिखाओ। तो हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, वह तो सर्वव्यापी हैं, वह हर जगह रहते हैं, हर चीज़ में बसते हैं, यहाँ तक कि वह इस खम्भे में भी है और इस दीवार में भी है। इस तरह से कहने लगे। तो राजा हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या वह इस खम्भे में भी है? तो प्रहलाद ने कहा, हाँ। तो राजा हिरण्यकश्यप क्रोध में उठे और उन्होंने उस खम्भे पर जाकर तलवार मारी और एक जोर से हाथ से मुक्का मारा। तभी वह जो खम्भा था वह टूटने लगा और उसमें से एक भयानक गर्जना आने लगी। जब वह पूरा टूटा तो उसमें से विष्णु भगवान, जो कि नरसिंह का अवतार लिए हुए थे, प्रकट हुए। उनका मुख बहुत ही भयानक था और किसी बाघ की भांति, शेर की भांति वह भयानक गर्जना कर रहे थे। और जो फ्रेंड्स हिरण्यकश्यप है, उन्हें वरदान मिला हुआ था उनकी तपस्या के कारण कि ना वह दिन में मरेंगे ना रात में, ना धूप में ना छाँव में, ना अंदर ना बाहर, ना ऊपर से ना नीचे से, और ना उन्हें कोई नर मार सकता है ना कोई जानवर मार सकता है। तो इसी वरदान को ध्यान में रखते हुए जो नरसिंह भगवान हैं, उन्होंने उनकी महल की देहरी पर जाकर, दरवाजे पर जाकर हिरण्यकश्यप को बीच में अपने घुटनों पर लिटाया और अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया और उसे मृत्यु प्रदान की। और जब नरसिंह ने उनके प्राण लिए, उनका वध किया हिरण्यकश्यप राजा का, तो वह बहुत क्रोधित हो गए और उनका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। तभी सभी देवताओं ने और जो सभा में उपस्थित थे, उन सभी ने भक्त प्रहलाद से आग्रह किया, निवेदन किया कि नरसिंह भगवान के क्रोध को केवल आप ही शांत कर सकते हैं। तभी प्रहलाद गया और नरसिंह भगवान के चरणों में गिर गया, पैरों में गिर गया। यह देखकर नरसिंह भगवान का जो प्रेम भरा हृदय है, भक्तों के लिए जो प्रेम है जिस हृदय में, वह जाग उठा
और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और कहा, भक्त प्रहलाद पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हारी इस भक्ति को, इस समर्पण को, इस तपस्या को, इस पूजा को जन्मों जन्मों तक लोग याद रखेंगे और तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे नारायण भगवान, विष्णु भगवान, कि जो भी उन्हें अपने मन से मानता है तो वह उसका बाल भी बांका होने नहीं देते, उसका बिल्कुल बुरा होने नहीं देते। तो कैसी लगी आपको ये भक्त प्रहलाद की कथा लीला? और फ्रेंड्स, इन्हीं भक्त प्रहलाद के कारण आज हम होली मनाते हैं, होलिका दहन करते हैं। तो ये जो होलिका दहन है वह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी कथा लीला कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ, एक नई लीला के साथ आपसे फिर मिलेंगे। राधे राधे।